क्यों ये प्रश्न उठा रहा हूँ कि फॉरेन बैंक कहना चाहिए या नहीं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। आप पहले ये जान लीजिए कि आज एचडीएफसी बैंक देश की सबसे बड़ी तीसरी कंपनी हो गई है। For HDFC Bank, the advantage is much larger book suddenly. It's about 18 lakh crore. It's almost vying with the big boy, SBI. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टोरी की। एंड आई एम टेलिंग इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 1994 में एचडीएफसी बैंक को बैंकिंग लाइसेंस मिला। जो एचडीएफसी आज इसमें मर्ज हो गया, ये इसका एक सब्सिडियरी था। मिस्टर दीपक पारेख का ब्रेन चाइल्ड उस समय मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। ऑफ कोर्स उन्होंने ही देश में प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग में लाइसेंस देने की शुरुआत करी थी। आदित्य पुरी को सीईओ लेके आए थे दीपक पारेख। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो तमल बंदोपाध्याय बहुत फेमस राइटर हैं, पहले बिजनेस स्टैंडर्ड में जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एक बुक लिखी है। बहुत साल पहले ये बुक मैंने पढ़ी थी और बहुत डिटेल में उन्होंने इसमें एचडीएफसी बैंक की स्टोरी लिखी। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो पढ़िएगा। उस समय आदित्य पुरी सिटी बैंक मलेशिया हेड कर रहे थे। जब दीपक पारेख उनके पास गए, उनने उनको बोला, यार तुम बहुत दुनिया घूम रहे हो, इंडिया के लिए कुछ रियल काम करो। क्या बात करने की बात आप कर रहे हो, इंडिया में बैंक बनाना है। दीपक पारेख ने बोला, हमें लाइसेंस मिल रहा है और आप ये अपना बैंक बनाओ। तो आदित्य पुरी बोलते हैं, भाई ये तो आपका बैंक होगा। बट दीपक पारेख वॉज वेरी क्लियर। उन्होंने बोला, नो दिस विल बी यूर बैंक, मैं बोर्ड में भी नहीं आऊंगा। और आदित्य पुरी ने बोला, आपको मालूम है कितनी सैलरी मिलती है मुझे यहाँ पे। बट दीपक पारेख कुड कन्विंस हिम, भाई यू हैव मेड गुड मनी बट डू समथिंग फॉर द नेशन। अभी देश के लिए भी कुछ करो। ये लाइन शायद आदित्य पुरी को इंटरेस्टिंग लगी और वो कम सैलरी पर भी, कम सैलरी आई थिंक 1/3 सैलरी पर इंडिया आने को तैयार हो गए। तो दीपक पारेख ने बोला, यू हैव टू बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन। मैं आपकी सैलरी तो नहीं मैच कर सकता, लेकिन आपको उसके बदले शेयर्स दे सकता हूं जो बैंक हम बनाने जा रहे हैं। आदित्य पुरी ने मांग की कि मुझे कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, नो इंटरफेरेंस चाहिए। एंड दीपक पारेख वाज टोटली एग्रीइंग टू दिस। दूसरे इंपॉर्टेंट आदमी जिसको दीपक पारेख लेके आए वो थे एक्स आरबीआई ऑफिसर मिस्टर एस ठाकुर। ये बोर्ड के पहले चेयरमैन थे एचडीएफसी बैंक के बोर्ड के। उसमें की अगर आप सैलरी देखें तो देखिए, आदित्य पुरी की सैलरी थी 1 लाख पर मंथ, उसके अलावा अलाउंसेस भी थे। और मिस्टर ठाकुर की सैलरी थी उसमें 15 लाख पर एनम। और उनको एक प्रीमियर पद्मिनी 118 उस समय की बहुत स्टैंडर्ड कार होती थी, वो कार भी मिली। और उसके अलावा ये अलाउंसेस भी उनको दिए गए। रिसेंटली किसी ने पोस्ट किया था कि मिस्टर ठाकुर पास्ड अवे इन 2023। जब बैंक के नाम की बात आई तो ये अकेला एक ऐसा बैंक लाइसेंस था जो बॉम्बे में मिला था। ये आईसीआईसीआई बैंक, बड़ौदा हेडक्वार्टर्ड, सेंचुरियन बैंक, पंजिम गोवा, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक एक हुआ करता था हैदराबाद बेस्ड। एक्चुअली वो भी कोलैप्स कर गया बाद में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मिल गया था। इंडसइंड बैंक पुणे हेडक्वार्टर था उस टाइम। यूटीआई बैंक, जिसको अभी हम एक्सिस बैंक बोलते हैं, इसका लाइसेंस भी अहमदाबाद के लिए था। दीपक पारेख चाहते थे कि इसको बैंक ऑफ बॉम्बे बोला जाए, बट बैंक ऑफ बॉम्बे बॉब हो जाता, बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत सारे डिस्कशन के बाद फाइनली वो एग्री कर गए कि इसको हम एचडीएफसी का नाम दे दें। बहुत डिस्कशन हुआ इस पे। इनिशियली दे वर नॉट कंफर्टेबल कि हम एचडीएफसी के जो ब्रांड है वो एचडीएफसी बैंक को दे दें, बिकॉज एचडीएफसी अच्छा स्ट्रांग ब्रांड था उस टाइम में। बट 95 में फिर वो एचडीएफसी बैंक नाम देने को तैयार हो गए और इस तरीके से 95 में ऑपरेशंस की शुरुआत हुई। पहली ब्रांच खुली आपकी चर्च गेट मुंबई में। 96 में भी बैंक में अच्छी ग्रोथ होती रही, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी थी और ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी लोन दे रहे थे, मल्टीनेशनल को भी दे रहे थे। अच्छे इनके पास स्टाफ थे, अच्छे सिस्टम्स भी थे। और जैसे बताया कि एक्स आरबीआई ऑफिसर जो है चेयरमैन थे, उन्होंने बोला वो कंट्रोल करेंगे रिस्क को। जो सीईओ हैं आदित्य पुरी, वो बिजनेस से आए थे, सिटी बैंक से आए थे। ही विल ड्राइव द बिजनेस। और बहुत जल्दी ही 97 में इन्होंने अपना ब्रांच नेटवर्क एक्सपेंड कर लिया और ये एक पार्टिसिपेंट बन गए। एनएसडीएल के भी डीमैट सर्विस भी इन्होंने शुरू कर ली और ऑल इंडिया एटीएम नेटवर्क का भी पूरा प्लानिंग कर लिया। कॉर्पोरेट बैंकिंग सारा तैयारी कर ली। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसी समय 95 में एक और बैंकिंग लाइसेंस मिला था, उसको बोलते थे टाइम्स बैंक। टाइम्स ग्रुप का था, बेनेटन कोलमैन ग्रुप, टाइम्स का जो अखबार आता है आज की डेट में भी। तो इस बैंक की भी पोजीशन अच्छी थी, बिकॉज उनके पास देखिए 3000 करोड़ के डिपॉजिट थे और उस समय नेट प्रॉफिट था 27 करोड़। 95 की बात हो रही है। उसमें अगर आप बात कर रहे हैं सेम ईयर में एचडीएफसी के पास भी थोड़े से कम डिपॉजिट थे, बट प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अच्छी थी, 82 करोड़। एनपीए टाइम्स बैंक में 3% था और एचडीएफसी बैंक में 1.25% था। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो
एचडीएफसी बैंक की बेटर थी। एचडीएफसी बैंक 2 महीने ऑपरेशन शुरू करने के बाद ही आईपीओ ले आया था, और टाइम्स बैंक भी आईपीओ लाया, लेकिन थोड़ा बाद में लाया 99 में। इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, फरवरी 2000 में टाइम्स बैंक को एचडीएफसी बैंक ने एक्वायर कर लिया, और ये इसका पहला मर्जर था, और इंडिया में पहला जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उनका मर्जर हुआ था। बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट बोलेंगे एचडीएफसी बैंक के लिए, क्योंकि वहां से जो एचडीएफसी बैंक की इनऑर्गेनिक ग्रोथ शुरू हो गई थी। उसके बाद 2008 में सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, उस समय का ये सबसे बड़ा मर्जर था, 9,510 करोड़। और सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब अपने आप में सेंचुरियन बैंक एंड बैंक ऑफ पंजाब को मिलकर बना हुआ था। ये एक्वायर करने के बाद एचडीएफसी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई। एक्चुअली यहां तक भी एचडीएफसी आईसीआईसीआई से पीछे रहा करता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक वाज सुपर एग्रेसिव, आईसीआईसीआई बैंक वाज वेरी वेरी स्ट्रांग इन द टेक्नोलॉजी साइड। मैं अगर ऐसे बोलूं कि एचडीएफसी बैंक को सेकंड मूवर एडवांटेज मिला, आई वुड से दैट विल बी फेयर असेसमेंट, क्योंकि 2008 के टाइम में और उससे पहले भी 1-2 बार आईसीआईसीआई बैंक को स्ट्रेस हुआ था। सम टाइम विल कवर दैट लेटर। तो एचडीएफसी बैंक केप्ट ऑन ग्रोइंग। अगर हम समराइज करते हैं आज की डेट में, 2021 तक आते आते एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा हो गया, और सबसे बड़ा रिवर्स मर्जर, यानी कि एचडीएफसी ने शुरुआत करी एचडीएफसी बैंक की, और अब एचडीएफसी ही एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गया जुलाई 1, 2023 से। और इसके बाद एचडीएफसी बन गया 4th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन, विच इज रिमार्केबल। एचडीएफसी की अपनी लीगेसी है, एचडीएफसी द एनबीएफसी, जो 1977 में शुरुआत करी थी। दीपक पारेख के चाचा जी थे, हसमुख ठाकुर दास पारेख साहब, और ये पारेख साहब ने अपने रिटायरमेंट के बाद शुरू करी थी। देखिए 5 लाख करोड़ की आज ये कंपनी एचडीएफसी बैंक में मर्ज हुई है। जो पारेख साहब थे उनकी भी इस बात में बहुत रेपुटेशन थी कि उनको बाद में पद्म भूषण भी मिला, कि उनकी बहुत सारी जो स्टोरीज हैं वो कि किस तरीके से प्रूडेंट मेजर यूज करके उनने एक एनबीएफसी की रेपुटेशन को उस लेवल तक पहुंचाया कि आरबीआई ने भी उनको स्पेशल कंसेशंस दिए। आज एचडीएफसी बैंक अपने आप में सारी बैंकिंग सर्विसेज कर रहा है, चाहे वो होलसेल है, रिटेल है, ट्रेजरी है, ऑटो है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है। इन्होंने और भी कुछ सिग्निफिकेंट काम किए, जैसे जब यस बैंक में क्राइसिस हुआ था उसमें यस बैंक में भी इन्वेस्ट किया। आज इनके सीएसआर एक्टिविटीज लाइक परिवर्तन पब्लिक को हेल्प कर रही है, और आज एचडीएफसी का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंकों में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ब्रांच नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क। एचडीएफसी बैंक कमिट कर रहा है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2032। इट्स ए रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया 3rd बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया टुडे। पॉइंट आता है कि अगर 50% से ज्यादा स्टेक एचडीएफसी बैंक का आज की डेट में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का है, एफआईआई, इन्होंने एचडीएफसी बैंक में 50% से ऊपर शेयर लिए हुए हैं, तो यार ये सच में इंडियन बैंक है क्या? व्हाई इट इज नॉट ए फॉरेन बैंक? आप कमेंट में लिखोगे। दिस कैन बी ए गुड डिस्कशन एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। अगर आप एचडीएफसी बैंक में या ऐसे और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं जॉब देख रहे हैं, तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू इन एचडीएफसी बैंक, इन एक्सिस बैंक, इन पॉलिसी बाजार। बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज की बात कर रहा हूं। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको ये प्लेसमेंट मिल जाएगा। बैंकिंग और फाइनेंस में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें आपको दोनों टाइप के ऑफर होते हैं। एक में आपको पहले जॉब मिलती है फिर ट्रेनिंग होती है, और दूसरे में आपको पहले ट्रेनिंग होती है फिर जॉब मिलती है। आप बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। आप रजिस्टर कीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यू विल गेट टू नो ऑल द डिटेल्स। वी विल हेल्प यू गेटिंग योर जॉब 50% फास्टर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।